ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन लेके आए लुसेंट पार्ट 3 के रूप में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस को कहा जाता है। ठीक है, हिकैटियस जो है वो फादर ऑफ ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का के लेखक कौन है? ठीक है, भूगोल में एक बुक है ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी के लेखक इरेटोस्थनीज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 ग्रह है। 9 ग्रह थे, एक ग्रह को हटा दिया है, का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, तो टोटल 8 बच गए। ठीक है, टोटल 8 ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। ठीक है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते कौन कौन है? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ठीक है, सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा जो करने में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर है। ठीक है, जिसके कारण समय अधिक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है। ठीक है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो छोटे खगोलीय पिंड है। ये किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह किन 2 ग्रहों के पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। आप लोग मंगल और बृहस्पति के बीच में देखेंगे तो क्षुद्र ग्रह छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी की भांति ही 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पृथ्वी के समान ही ये सूर्य का परिक्रमा पूरा करने में समय लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष से सबसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, इससे भी बड़ी एक है पारसेक। ठीक है, और दूसरा है प्रकाश वर्ष। तो सबसे बड़ा पारसेक, दूसरा प्रकाश वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह दोनों कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो भी मैंने बताया 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो सबसे दूरी पर नेपच्यून, इसलिए नेपच्यून जो है वो सूर्य के परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? ठीक है, देखिए सूर्य जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य जो है पश्चिम से पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक है, सूर्य जो है अपने अक्ष पे किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन है? चंद्रमा है, जो जिसपे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बुध। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। किससे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को। ठीक है, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि सारे ग्रह जो हैं इसके सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो बुध है, पर सबसे गर्म ग्रह के रूप में शुक्र को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि जो होते हैं वो 7 तिथि क्वेश्चन देखिए उनका, आप रात में अगर आकाश में देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क की तरह हैं सप्तऋषि, जो ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने समय लगता है? नेक्स्ट है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने समय लगता है? तो 29 वर्ष 5 महीने। ठीक है, 29.5 वर्ष। नेक्स्ट है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यूरेनस 84 वर्ष। सबसे दूर ग्रह है यूरेनस। ठीक है, इसके भी आगे नेपच्यून है, यूरेनस के बाद नेपच्यून। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? ठीक है, तो 49 किलोमीटर प्रति मिनट दूरी तय करती है पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए। किसकी? सूर्य की परिभ्रमण करती हुई। तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है तो किस पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व करती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, बाकी कुछ ग्रह जो है वह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। नेक्स्ट है, तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग उसके टेम्परेचर का ताप का सूचक है। टेम्परेचर से ताप से ही पता चलता है कि उसका रंग क्या है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून जो है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की ओर परिक्रमा
करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की ओर परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मानक सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट है पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहता है? तो ओरियन नेबुला। ठीक है, ओरियन नेबुला जो है वो पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून और पृथ्वी के दोनों के जो समान है, क्या इसके ग्रह के दिन के मान और अक्ष का झुकाव दोनों 3.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा की खोज चंद्रशेखर ने किया था, वह जिसके बाहर जो है तारे की मृत्यु हो जाती है। एक सीमा होता है सर्टेन टाइम, इस टाइम के बाद जो है तारे अपना जीवन खो देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्रग्रह कौन सा है? तो सीरस। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्रग्रह है सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एस चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है, इन्होंने ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी। ठीक है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का। ठीक है, दोनों के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। नेक्स्ट है आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा साइरस है। ठीक है दोस्तों, आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा साइरस है। नेक्स्ट है किस ये पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इसे पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते दिखाई देते हैं, पर तारे टिमटिमाते हैं नहीं, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, आप लोगों को पता है कि लाइट का स्कैटरिंग जो होता है वो जो पानी की बूंदें जो ये प्रिज्म में इसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो 7 कलर में एक कलर से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और वह नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के से कितने दूर है? एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा कितने दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? ठीक है, तो अंतरिक्ष यान मैगलेन जो है वो सबसे पहले मंगल ग्रह पर भेजा गया अंतरिक्ष यान जो है उसका नाम है मैगलेन। ठीक है, नासा द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट है सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो मैंने बताया था सबसे निकटतम ग्रह बुध है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र को पृथ्वी की सिस्टर बहन भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों लगभग सब हर तरीके से समान है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड 16.6 सेकंड लगता है, लेकिन 16 सेकंड मानते हैं हम लोग। ठीक है, किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है देखिए ये जो क्वेश्चन 43 जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है वह पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? पल्सर है न्यूट्रॉन तारा है। ठीक है, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर न्यूट्रॉन तारा है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है जो विस्फोट करते रहता है उसे अभिनव तारा भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक खगोलीय दूरी क्या होता है? खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है जिसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है इसे खगोलीय दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है वो मंगल पर स्थित है और मंगल पर सबसे पहला भेजा जाने वाला जो अभी अभियान है वो मैगलेन है। ठीक है, नासा द्वारा भेजा गया था। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, और ये पावर है 10⁻12 किलोमीटर है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है दोस्तों, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं
धीरे धीरे मैंने दो क्लास में विविध कराया था, एक क्लास में फोक डांस कराया था। अभी ज्योग्राफी है नेक्स्ट, जल्दी ही पूरे लिसन का निचोड़ के रूप में मैं इतिहास का क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।